बच्चों आज हम लोग पिछले लेक्चर पे रूल्स ऑफ नेमिंग देखे थे। आज उसी से आगे शुरू कर रहे हैं। तो नेमिंग में आपको बताया गया था कि हम लोग करते क्या हैं। नेमिंग में दो काम करते हैं। एक तो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। तो मेन चेन को सिलेक्ट करना सीख लिया गया था। दूसरा नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग भी करना सीख लिया गया था। ये हेडिंग हम लोग पिछले लेक्चर पे पढ़ लिए थे, पिछली वीडियो में। इसको भी हम लोग पिछले लेक्चर पे पढ़ लिए थे। इतना हम लोग सीख लिए थे। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जब नेम लिखने लगते हैं तो नेम लिखते समय हम लोग क्या क्या करते हैं। इसमें पहला पॉइंट, चाहे आप नोट करके लिख लें इसको, ड्यूरिंग नेमिंग if same substituent present more than once, then prefix di, tri, tetra is used respectively for 2, 3 and 4 times। तो जब नेम लिखने लगते हैं हम लोग, तो अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा बार प्रेजेंट है तो 2 बार प्रेजेंट होने पर डाई लिखेंगे प्रीफिक्स, 3 बार होने पर ट्राई, 4 बार होने पर टेट्रा लिखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दें कि अगर उसके नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा है या डाई ट्राई टेट्रा नहीं लेकिन सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, तब हम लोग डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखते हैं। इफ़ डाई ट्राई टेट्रा is already present in name of compound, name of substituent, or substituent is substituted। मान लो सब्स्टिट्यूएंट के नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा है या सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूटेड है। सब्स्टिट्यूएंट इज सब्स्टिट्यूटेड, सॉरी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड लिख रहे हैं। देन प्रीफिक्स bis, tris, tetrachis is used respectively for 2, 3 and 4 times। And also name of such substituent
is always written inside bracket, inside bracket। तो अगर नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा है या सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं, तो फिर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट के नेम को हम लोग मतलब प्रीफिक्स यहाँ पर हम लोग बिस ट्रिस टेट्रा किस यूज करेंगे, बिस यूज करेंगे 2 बार के लिए, ट्रिस यूज करेंगे अगर 3 बार है, टेट्रा किस यूज करेंगे अगर 4 बार है, और ऐसे सब्स्टिट्यूएंट के नाम को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। थर्ड पॉइंट है इफ डिफरेंट substituent is present, अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं then they are named in alphabetical order। अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो उनकी नेमिंग हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, अल्फाबेट ऑफ डाई ट्राई टेट्रा बिस ट्रिस टेट्राकिस सेकेंडरी एंड टर्शियरी is not considered। हम लोग डाई ट्राई टेट्रा बिस ट्रिस टेट्रा के सेकेंडरी और टर्सरी के अल्फाबेट को कंसीडर नहीं करते हैं, बट कंसीडर्ड इफ they are written inside bracket। if they are written inside bracket, लेकिन कंसीडर करते हैं अगर वो ब्रैकेट में लिखे गए हैं। अगला 5वां पॉइंट हो जाएगा अल्फाबेट ऑफ आइसो नियो एंड साइक्लो is always considered। always considered, तो आइसो नियो और साइक्लो के अल्फाबेट को हम लोग हमेशा कंसीडर करेंगे। अगला पॉइंट, ड्यूरिंग राइटिंग नेम ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का नाम लिखते समय ऑलवेज कामा इज पुट, कामा इज पुट इन बिटवीन 2 न्यूमेरल, एंड हाइफन या डैश बोल सकते हो, हाइफन इज पुट इन बिटवीन न्यूमेरल एंड नेम्स। न्यूमेरल और नेम्स के बीच में हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मान लो हम लोग लिख रहे हैं 2 2 3
ट्राईमेथिल। तो ध्यान दो, ये दो न्यूमरल हैं, इनके बीच में आपने कामा रख दिया, ये देखो, और यहाँ पर न्यूमरल और नेम है तो इसके बीच में आपने हाइफन या डैश लिख दिया, ये हो जाएगा। 7th पॉइंट हम लोग चर्चा करें। मान लो किसी भी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, तो आप केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, बाकी आप सबको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। इफ ए कंपाउंड हैज more than one substituent, sorry, one functional group, then only superior functional group is treated as function, while other functional group are treated as substituent, तो आप केवल सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप को ही भैया फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, बाकी आप सबको क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो ये चीज़ें हमारी आपकी हो गई। अब यहाँ तक हम लोग रूल्स पढ़ लिए हैं कि नंबरिंग कैसे करेंगे, मतलब पहले तो नाम लिखते समय हमें सिलेक्शन ऑफ मेन चेंज करना होता है, फिर हम लोग नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग करने के बाद नाम लिखते हैं। तो नाम लिखते समय इन चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। एक बार नाम किस क्रम में लिखते हैं आपको फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर सेकेंड प्रीफिक्स से पहले लिखेंगे, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे। बताया गया था कि मैक्सिमम यही 5 चीज़ें होती हैं और मिनिमम 2 चीज़ें, रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। यही 5 जो हैं मैक्सिमम चीज़ें होंगी किसी कंपाउंड का नाम लिखते समय, और ये 2 चीज़ें मिनिमम होंगी। अगर आपको किसी कंपाउंड का नाम लिखना है जैसा पहले बताए थे, और ये 5 चीज़ें हैं, तो आप इनको इसी क्रम में लिखेंगे। अगर आप क्रम बदल देते हैं, भले आपने 5 को लिखा है, लेकिन अगर क्रम बदल दिए तो नाम इसका कंपाउंड का गलत हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमने लिखा तो सब है, और मिनिमम ये 2 चीज़ें होंगी। अच्छा, मान लो 4 चीज़ें हैं, जैसे मान लो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, तो फिर आप इन 4 चीज़ों को क्रम में लिखेंगे, जो नहीं है उसको ऐसे छोड़ देंगे। मान लो ये नहीं है तो इसको आप कट कर देंगे। यहाँ पर रूट वर्ड क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, ये सब आपको बताया गया है। ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे। यहाँ पर ये साइक्लिक नेचर को बताएगा, साइक्लिक नेचर, कंपाउंड साइक्लिक है या ओपन चेन है। तो अगर साइक्लिक है तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ओपन है तो नहीं। ये सब्स्टिट्यूएंट को बताएगा, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ये सबसे पहले लिखा जाता है। ये फंक्शनल ग्रुप को बताएगा, ये यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप को एक बार फिर से क्रम में लिख देते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर सॉरी,
यहाँ पर एक बार हम फंक्शनल ग्रुप को फिर से लिख देते हैं। देखें, ये प्रायोरिटी ऑर्डर के घटते क्रम में है। COOH, SO3H, यहाँ पर आप COOCO लिख रहे हैं, यहाँ पर COOR लिख रहे हैं, COCl, CONH2, ये CNNC, यहाँ पर CHO, यहाँ पर लिख रहे हैं CO, यहाँ पर OH, यहाँ पर SH, NH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर हो गई। यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स आप लिखेंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड, यहाँ पर सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ओइक हाइड्राइड। ये सब पीछे लिखा दिया गया है, लेकिन जैसा कि अब नेम लिखेंगे तो एक बार फिर से थोड़ा सा O8, ऑयल क्लोराइड, यहाँ पर एमाइड, साइनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, AL, अल, ओन, यहाँ पर OH, आल, थायोल, यहाँ पर यमीन, यहाँ पर इन लिखेंगे, हालांकि सेकेंडरी सफिक्स नहीं, ये प्राइमरी सफिक्स है। यहाँ पर आइन लिखेंगे, ये प्राइमरी सफिक्स है, और ये यहाँ से ये सब सेकेंडरी सफिक्स है। ये चीज़ें आपने सेकेंडरी सफिक्स लिखा है, ये चीज़। यहाँ तक सेकेंडरी सफिक्स है, और ये प्रायोरिटी के घटते क्रम में, मतलब जो सबसे ऊपर है वो सबसे सुपीरियर है। इनके लिए अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना अगर चाह रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर अगर आप चाहेंगे कि हम प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख दें, तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना चाह रहे हैं तो इसके लिए हो जाएगा कार्बोक्सी, इसके लिए सल्फो, इसके लिए कुछ एल्किल कार्बोक्सिलेट,
क्लोरोफार्मिल, कार्बामोइल, साइनो, इसको आइसोसाइनो, फार्मिल, कीटो आरऑक्सो, इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होने पर हाइड्रॉक्सी, और इसको मरकेप्टो, और इसको आप एमिनो लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पीछे पढ़ा दी गई थी, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे लिख दिया गया। अब हम लोग ऊपर अगर चलें, मतलब आगे बढ़ें, तो देखते हैं कि हम क्या करेंगे। अब एक एक कंपाउंड का हम लोग नेमिंग देखते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पर एल्केन लिखा, एल्केन, यहाँ पर नेमिंग देखेंगे CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ CH3, CH3। हम लोग इधर से नेमिंग नंबरिंग करेंगे। मिनिमम सेट रूल पर ध्यान दे रहे हैं, तो इधर से अगर, सॉरी गलत हो गया, इधर से अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो ये मिनिमम सेट नहीं बनेगा, चूंकि 2 ये 3 3 बन जाएगा, तो नंबरिंग ये गलत हो गई है। हम लोग देखते हैं, तो नंबरिंग इधर से हम लोग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पर ध्यान दें, इसको हम लोग 1 लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये 2 पर मेथिल 2 बार है, तो 2 2, ये 3 पर 1 बार है, तो ये कुल मिला के 3 बार है, तो 2 ट्राई मेथिल हो गया। अब देखो मेथिल है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद फिर प्राइमरी प्रीफिक्स हम लोग लिखते हैं, लेकिन वो है नहीं, रूट वर्ड 4 कार्बन का ब्यूट हो गया, और प्राइमरी सफिक्स एन हो गया, तो 2 ट्राई मेथिल ब्यूटेन हो गया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम लोग C2H5 कर लिए, और यहाँ पर हम लोग CH3 कर लिए। अब इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये तीसरे पोजीशन पे, इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो ये तीसरे पोजीशन पे। 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, दोनों सेम पोजीशन पे हैं, तो फिर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को ध्यान में रखेंगे, मतलब अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उसकी नेमिंग हम लोग पहले करेंगे। ये तो अल्फ़ाबेट में एथिल पहले आ रहा है, इस मतलब इसलिए इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, और नाम लिखते समय उसको लिखते भी पहले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 एथिल, एथिल का E, 5 मेथिल, सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखना जाएगा ही। अब रूट होगा 7 कार्बन के लिए हेप्ट, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन। यहाँ पर ध्यान दें, इस कंपाउंड की नेमिंग करना है
इसकी नेमिंग करना है। तो अब आप ध्यान दें, आप अगर मेन चेन का सिलेक्शन करेंगे तो ये मेन चेन, आप सोच रहे होंगे कि ये मेन चेन है, तो ये जो चेन आप देख रहे हैं ये मेन चेन नहीं है। मेन चेन ये होगी, यहाँ से आप शुरू करेंगे ऐसे ऐसे, यहाँ से शुरू किए ऐसे ऐसे, ये मेन चेन होगी। कारण ये है कि यहाँ पर देखो, आप यहाँ से जब इधर जाओगे तो आपको एक कार्बन मिलेगा, लेकिन जब आप यहाँ से इधर जाओगे तो आपको 2 कार्बन मिलेगा। फिर वही सेम चीज़, इधर से आप इधर बढ़ रहे हैं तो आपको 2 कार्बन मिल रहा है, लेकिन नीचे आ रहे हैं तो 3 कार्बन मिल रहा है। तो सबसे लंबी चेन ये बन रही है। अब यहाँ पर देखें, अगर नंबरिंग नीचे से शुरू करें, यहाँ से या ऊपर से शुरू करें, तो यहाँ पर 2 कार्बन के बाद तीसरे पोजीशन पे आपको एक मेथिल ग्रुप मिलेगा। यहाँ अगर नीचे से शुरू करेंगे 3, चौथे कार्बन पर एथिल ग्रुप मिलेगा। तो चूंकि यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 7 और 8 ये करेंगे। तो यहाँ पर देखें, दूसरे पोजीशन पर एक मेथिल, कार्बन को मेथिल बोलेंगे एक ही कार्बन को, और 2 कार्बन को एथिल बोलेंगे। तो यहाँ पर दूसरे कार्बन पर मेथिल है और 5वें पर एथिल है। तो यहाँ पर ये 2 कार्बन का एथिल हो जाएगा। एथिल अल्फ़ाबेट में पहले आएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 2 मेथिल, और रूट वर्ड हो जाएगा ऑक्ट। सब सिंगल बॉन्ड हैं, इसलिए प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन। यहाँ पर देखें भैया, यहाँ पर आप सी 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 लिख रहे हो, ये Cl और ये आर है। आप दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पर है, इसलिए अल्फ़ाबेट पर ध्यान देंगे। अल्फ़ाबेट में वी आर पहले आता है, बी, इसलिए आप इधर से नंबरिंग करेंगे। और नेमिंग में अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसको आप पहले लिखेंगे। तो 2 ब्रोमो आप लिखने जा रहे हो और 3 क्लोरो लिख रहे हो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें भैया, तो यहाँ पर आप लिख रहे हो Cl और यहाँ पर लिख रहे हो Br, यहाँ पे बल्कि नहीं, यहाँ पे लिख रहे हो Br। इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं। यहाँ पर आप लिख दिए। अब ध्यान दें, ये यहाँ से नंबरिंग करते हैं दूसरे पोजीशन पे और यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो तीसरे पोजीशन पे है। इसका मतलब हम लोग जो नज़दीक है उसको प्रायोरिटी देंगे। 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। लेकिन नेम तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखेंगे। तो बी आर अल्फ़ाबेट में पहले आएगा बी, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 4 ब्रोमो और यहाँ पर लिखेंगे 2 क्लोरो। रूट वर्ड हो जाएगा 6 कार्बन के लिए हेक्स और प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन। यहाँ पर आगे बढ़ें, यहाँ पर भैया फिर वही चीज़, यहाँ पर मान लो NO2 हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया। तो नंबरिंग हम लोग, ये नज़दीक पड़ रहा है इसलिए इधर से करेंगे। लेकिन अल्फ़ाबेट में यम मेथिल और एन नाइट्रो, यम पहले आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे यम को प्रायोरिटी देते हुए 4 मेथिल हो जाएगा और 2 नाइट्रो हो जाएगा। रूट वर्ड 6 कार्बन के लिए आपने हेक्स लिख दिया, प्राइमरी सफिक्स एन हो जाएगा। यहाँ पर देखें बेटा, सभी लोग मान लो आप इसको ले रहे हो NO2 और यहाँ पर फिर से वही कंपाउंड ले रहे हो CH3। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, दूसरे पोजीशन पे, इधर से दूसरे पोजीशन पे, तो अब चूंकि अल्फ़ाबेट में एम पहले आता है और समान पोजीशन होने के कारण अल्फ़ाबेट पर ध्यान रखते हैं, तो इसलिए इसको पहले लिखेंगे। नाम मेथिल
आने के कारण एम को पहले कर दिए। 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो, रूट वर्ड हो गया 4 ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स हो गया इन, ये हो गया। यहाँ पर हम लोग एल्कीन और एल्काइन पे चर्चा करें। एल्कीन एंड एल्काइन, यहाँ पर सिंपल देखा जाए तो ये मेथिलीन है, एथिलीन, रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स इन, ये आईयूपीएसी है। और यहाँ पर कॉमन नेम में इसको हम लोग कई बार एथिलीन लिखते हैं, नीचे वाला ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ऊपर वाला आईयूपीएसी है। यहाँ पर ध्यान दें ये रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स आइन, ये आईयूपीएसी है और इसका कॉमन नेम हो जाता है एसिटिलीन। कई बार कॉमन नेम पूछ लेते हैं तो आप यहाँ पर ध्यान दें भैया सभी लोग। अब हम लोग बात करते हैं CH2CH, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट। यहाँ पर ध्यान दें 1 3 4, ये 1 दो बार है इसलिए डाई और इन, तो ये रूट वर्ड हो गया ब्यूट और प्राइमरी सफिक्स हो गया 1 3 डाई इन। अब दो न्यूमरल के बीच में देखो यहाँ पर हम लोगों ने कामा लगा दिया है, न्यूमरल और नाम के बीच में यहाँ पर डैश आ गया है, तो ये डाई इन, तो ब्यूट 1 3 डाई इन। लेकिन अगर ये देखो प्राइमरी सफिक्स है, आपको बताया गया था ये प्राइमरी सफिक्स जो है ये वावेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वावेल से स्टार्ट होना चाहिए, ई आई ए ई वाई से स्टार्ट होना चाहिए, वाई को वावेल मान लेते हैं यहाँ पर। तो ये वावेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग एक ए अपने मन से जोड़ देंगे, मतलब रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स के बीच में एक ए हम लोग खुद ही जोड़ देंगे। तो अब पढ़ेंगे इसको ब्यूटा 1 3 डाई इन। यहाँ पर भैया ये ध्यान दो, ये CH2 बॉन्ड CH, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड CH है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर पहले पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है। आपको बताया गया था डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर हैं तो प्रियॉरिटी हम लोग डबल बॉन्ड को देते हैं। क्यों डबल बॉन्ड को देते हैं? यहाँ पर पहले हम लोग रूट लिखेंगे, रूट वर्ड ब्यूट। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर नंबरिंग करने के बाद 1 इन, 1 इन, और यहाँ पर लिखेंगे 3 आइन। देखो ई इन का ई छोड़ दिया जा रहा है, 3 आइन। इन भी प्राइमरी सफिक्स है ये, और आइन भी प्राइमरी सफिक्स है, ये दोनों प्राइमरी सफिक्स हैं। तो ई अल्फ़ाबेट में पहले आएगा और वाई बाद में आएगा, इसलिए इन पहले लिखेंगे और आइन बाद में लिखेंगे। अच्छा, ये वाई वावेल तो नहीं है लेकिन वावेल मान लेते हैं इसको नेमिंग करते समय। तो जब प्राइमरी सफिक्स वावेल से शुरू होता है तो एन इन और आइन का जो टर्मिनल ई होता है छोड़ दिया है, तो देखो ई एन लिख के छोड़ दिए, नहीं तो ई एन ई लिखते। ये सारी चीज़ें आपको पीछे बताई जा चुकी हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो, पीछे वाले एग्जाम्पल में तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे थे, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम पोजीशन पे नहीं हैं। तो जब दोनों सेम पोजीशन पे नहीं होते हैं तो जो नज़दीक होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, उधर से करते हैं। तो यहाँ पर नंबरिंग हम लोग डबल बॉन्ड की साइड से किए। अब रूट वर्ड हो गया पेंट, तो नंबरिंग आप चाहे जिधर से करें लेकिन इन को आप पहले ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इन और यहाँ पर हो जाएगा 3 आइन। भैया यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को हम पहले कर दे रहे हैं और डबल बॉन्ड को बाद में। तो अब ये ट्रिपल बॉन्ड चूंकि नज़दीक पड़ रहा है इसलिए हम लोग ट्रिपल बॉन्ड की साइड से नंबरिंग करेंगे। रूट वर्ड यहाँ पर भी हो गया पेन, इसमें और इसमें अंतर क्या रहा है, यहाँ पर 3 इन और यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, 1 आइन लिखेंगे। नाम हम लोग वैसे ही लिखेंगे
बस ये केवल पोजीशन बदल गई, ये हो गया। यहाँ पर ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपने Cl जोड़ दिया, इसका कॉमन नेम है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन ये पॉलीमराइज करके आइसोनियोप्रीन देता है, पॉलीमराइज टू गिव नियोप्रीन। नियोप्रीन सिंथेटिक रबर है, ध्यान रखिएगा, ये दिस इज सिंथेटिक रबर। एक बार पूछा भी गया कि नियोप्रीन का मोनोमर क्या है, दैट इज क्लोरोप्रीन। ये सिंथेटिक रबर है। अब इसका यूपीएससी नेम अगर देखा जाए तो नंबरिंग करते समय ACl सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग करते समय हम लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। अब इधर पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और इधर भी डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे है, तो जब दोनों साइड से डबल बॉन्ड पहले ही पोजीशन पे है, इसका मतलब डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी कट हो गई। अब हम लोग मतलब Cl से ध्यान देंगे, क्योंकि दोनों साइड से डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे, तो Cl इधर से नज़दीक है, तो इसलिए हम लोग इधर से नंबरिंग। अब इसका जो IUPAC नंबर हो जाएगा, ये चूंकि Cl सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है, तो क्लोरो हो गया, रूट वर्ड हो गया ब्यूट, और जैसा आपको बताया गया कि एक ए आप खुद ही जोड़ दोगे, और यहाँ पर हो जाएगा 1,3 डाइइन, 1,3 डाइइन, तो यहाँ पर 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइइन हो गया। ए खुद ही जोड़ दिया, चूंकि प्राइमरी सफिक्स डी से शुरू हुआ है। इसी सेम पैटर्न पे एक और हम लोग लिख लेते हैं, आइसोप्रीन। दिस इज आइसोप्रीन, कॉमन नेम है। तो आपसे ऐसे पूछेंगे आप आइसोप्रीन, तो आइसोप्रीन का जब फार्मूला याद होगा तभी आप बता पाओगे। तो यहाँ पर ध्यान दो, सेम नंबरिंग का पैटर्न वही हो जाएगा, CH3 की साइड से ध्यान देंगे, चूंकि डबल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे है, 1 2 4 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 मेथिल, रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाइइन। आइसोप्रीन पॉलीमराइज करेगा, पॉलीमराइज, ये देगा नेचुरल रबर। पूछा जाए नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है, तो अब बताएंगे आइसोप्रीन। और नियोप्रीन का आइसो मोनोमर क्या है, तो आप कहेंगे क्लोरोप्रीन। ये चीज़ हो जाएगा। एक और चीज़, जब एक ही टाइप का मोनोमर हो, एक ही टाइप का मोनोमर हो, तो फिर ऐसे पॉलीमर को आप कहते हैं होमोपॉलीमर। मतलब नेचुरल ये रबर जो है या ये जो नियोप्रीन है, ये क्या है, होमोपॉलीमर हैं। चलो आगे चर्चा किया जाएगा जब पॉलीमराइजेशन पढ़ा जाएगा। तो हम लोग एल्कीन और एल्काइन पर भी थोड़ा थोड़ा सा चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे ईथर पे। ईथर थोड़ा सा चर्चा किया जाए। यहाँ पर देखिए बेटा, ईथर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास ये ईथर, ईथर हो गया। ईथर में अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर O से 2 R जुड़े हुए हैं। एक को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, जो छोटा होगा वो सब्स्टिट्यूएंट। मान लो ये जो R है ये छोटा है, तो इस R को इस O के साथ ले लेंगे, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। और ये R हम ये मान के चल रहे हैं कि ये बड़ा है, तो ये मेन चेन हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि ये बड़ा है। इफ लार्जर, यहाँ पर शर्त लगा दे रहे हैं कि इफ लार्जर, अगर बड़ा है तब इसको मेन चेन मान रहे हैं।
ध्यान देना, अगर छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको मेन चेन मान लेंगे, इस आर को और इस ओ के साथ सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं इफ स्मॉलर, स्मॉलर है तो फिर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, आपको मालूम है कि सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं, तो इसलिए इसको इतने वाले पार्ट को आप पहले लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, इस वाले पार्ट को आप पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखेंगे तो आर को कहते हैं एल्किल, लेकिन एल्किल का ये, और ओ को आप ऑक्सीजन लिख कहते ही हैं, ऑक्सीजन एल्किल है और ऑक्सीजन है, तो एल्किल का ये वाई एल काट देंगे और ऑक्सीजन का ये जेन काट देंगे, तो ये बचेगा क्या भैया, जाएगा एल के एक्स वाई एल्कॉक्सी, और इस आर को, ये जो मेन चेन आप जिसको बोल रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दें, जिसको आप यहाँ पर मेन चेन कह रहे हो, इसको इसको आप बोलेंगे मेन चेन। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एल के, ये हो गया रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, तो अब इसको आप बोलेंगे एल्कॉक्सी एल्केन। चलो देखा जाए, यहाँ पर CH3 O CH3 दोनों समान है, तो किसी को भी आप सब्स्टिट्यूएंट मान लो, ये सब्स्टिट्यूएंट मान लो, हो गया, ये हो गया मेथ रूट वर्ड एक कार्बन का रूट वर्ड मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन, आईपीएसी नेम, इसको कॉमन नेम में ऐसे भी कहोगे डाई मेथिल। भैया अब की बार इधर वाला छोटा है, तो इसको आप कह दिए मिथाक्सी और ये हो गया एथेन, तो जो छोटा होगा वही सब्स्टिट्यूएंट होगा, ऐसे कोई नहीं है, मिथाक्सी। यहाँ पर ध्यान दो भैया, CH3 यहाँ पर OCH3, OCH3, यहाँ पर ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये हो जाएगा मिथाक्सी। नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3, तो 2 मिथाक्सी प्रोपेन, रूट वर्ड प्रो, प्राइमरी सफिक्स एन हो जाएगा। यहाँ पर देखें, ये है CH3O, यहाँ पर CH2 CH डबल CH2। अब इसकी हमें नंबरिंग करना पड़ेगा, तो नंबरिंग करना पड़ेगा, तो हम लोग देखें, यहाँ पर एक तो हो गया ये OCH3 जो सब्स्टिट्यूएंट है, और ये हो गया ये मेन चेन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर नंबरिंग करते समय हम लोग सबसे पहले प्रियॉरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड और फिर सब्स्टिट्यूएंट को, ये आपको पढ़ाया गया है। ये नंबरिंग करते समय प्रियॉरिटी होता है, तो फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, ईथर को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते। यहाँ पर आपको बताया गया है हाइड्रोजन, OR, ये सब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नॉट, इनको आप फंक्शन, तो फंक्शनल ग्रुप जब ये नहीं है इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर आप नंबरिंग करेंगे किधर से, डबल बॉन्ड की साइड से, तो 1 2। अब ये 3 पोजीशन पर क्या हो गया, मिथाक्सी, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मिथाक्सी, और रूट हो जाएगा प्रो, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर 1 इन कर सकते हैं, प्राइमरी सफिक्स 1 इन। चलो
यहाँ पर ध्यान दें भैया, CH3O CH2, यहाँ पर Br, हो गया, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये मेन चेन हो गई। यहाँ पर Br नज़दीक है, मतलब सेम पोजीशन पे दोनों है, लेकिन Br अल्फ़ाबेट में पहले आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,2-मिथॉक्सी और हो जाएगा ये प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन। यहाँ पर देखें भैया, CH3O CH2 CH2 OCH3। अब यहाँ पर ध्यान दें, इधर भी OCH3 है या CH3O, इधर भी CH3O है। ये दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ये मेन चेन हो गई 1, ये हो गया 2। यहाँ पर आप लिखने जा रहे हैं 1 2 डाइमेथिल रूट वर्ड एथ प्राइमरी सफिक्स एन। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, हम लोग यहाँ पर इसको अगर नेमिंग करने के लिए कह दिया जाए तो यहाँ पर ध्यान दें 1 2 3 O हैं, तो यहाँ पर इसके ऊपर वाले में 1 2 O हैं। तो जब ओपन चेन में 2 से ज़्यादा बार O आ जाएंगे तो सबको आप कार्बन मान लेंगे, तो इसको कार्बन मान लेंगे। 1 2 4, ये हो जाएगा 5, ये 6, ये हो जाएगा 1, ये 8, ये हो जाएगा 9। अब 9 कार्बन के लिए रूट वर्ड आप लिखेंगे नॉन और प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे एन, नॉन एन हो गया। लेकिन नॉन एन और इस नॉन एन में फर्क है, क्या फर्क है, दूसरे 5वें और 8वें पोजीशन पे कार्बन ना होके ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये इधर ध्यान दें, यहाँ पर 2 5 8 ट्राईऑक्सा, 2 5 8 ट्राईऑक्सा नॉन एन। तो यहाँ पर ध्यान दें, ऑक्सीजन NH और S, इसको आप लिखेंगे ऑक्सा आ जाता है तो NH को लिखेंगे एज और S को लिखेंगे थिया। कब, इफ प्रेजेंट more than 2 times in open chain or single time in closed chain, इन क्लोज चेन। तो अगर ऑक्सीजन 2 से अधिक, ऑक्सीजन NH या S ओपन चेन में 2 से अधिक बार है, ऑक्सीजन को ऑक्सा लिखेंगे, नाइट्रोजन को एजा और सल्फर को थिया लिखेंगे। कब, ओपन चेन में ये 2 से अधिक बार है, और सिंगल अगर ये क्लोज चेन में एक बार भी आ गया है। यहाँ पर आगे देखा जाए, यहाँ पर जैसे कंपाउंड आप फिर से लिख रहे हो, मान लो बदल दे रहे हैं, यहाँ पर NH लिख रहे हो आप, ये मान लो इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर इधर से नज़दीक पड़ रहा है, इधर से नंबर, बाकी आप जैसे जान रहे हैं, इसको नाइट्रोजन कार्बन मान ले रहे हैं और कार्बन मान ले रहे हैं, तो बाकी जो
सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप होता है जैसा वैसा आप करेंगे। तो ये हो जाएगा मेथिल। यहाँ पर लिखेंगे 2 5 8, 3 बार है इसलिए ट्राइएजा। ये पर मेथिल है तो 3 मेथिल। मेथिल का एम पहले आ रहा है और एजा का ए उल्टा बोल दिए, एजा का ए पहले आ रहा है, मेथिल का एम बाद में, इसलिए एजा पहले लिखा गया और मेथिल बाद में। मेथिल 9 कार्बन है तो रूट वर्ड हो जाएगा नॉन, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन, ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, ये साइक्लिक ईथर है। अब इसको आप टेट्रा टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, इसको आप THF कहते हो। ये तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन कॉमन नेम हो गया, लेकिन IUPAC में अगर कहा जाए तो यहाँ पर साइक्लिक है इसलिए साइक्लो लिखने चल रहे हो। 5 कार्बन के लिए पेंट और प्राइमरी सफिक्स एन, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्सा साइक्लोपेंटेन। अब एक ही पहले अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी नंबरिंग नहीं की जाती। यहाँ पर ध्यान दो भैया, इसकी नंबरिंग किया जाए तो 1, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 1 4 ऑक्सा। साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 का एक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, मतलब साइक्लोहेक्सेन होता ये, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में 1 और 4 पोजीशन पर क्या भैया ऑक्सीजन है, तो इसलिए लिख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनको आप क्राउन ईथर कहते हैं। दिस इज क्राउन ईथर। ये तो इसको आप कहेंगे एक्स क्राउन वाई। एक्स ये जो है कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या बताएगा, कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या, वाई केवल ऑक्सीजन की संख्या। इन जनरल वाई 3 टाइम एक्स होगा, वाई को काउंट कर लो 1 2 3 4, तो 4 3 जा 12, इसको कहेंगे 12 क्राउन 4, 12 क्राउन 4 कहेंगे। यहाँ पर ध्यान दो, इसी पैटर्न पे हम लोग इसकी नेमिंग करना चाह रहे हैं। इसको आप कहेंगे 18 ये हो गया। यहाँ पर ध्यान दें, ईथर की बात चल रही है, यहाँ पर ये 3 कार्बन का साइक्लिक ईथर, इसको इपॉक्साइड कहते हैं। इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का जो होता है उसको पेंटेन कहते हैं। प्राइमरी 5 कार्बन है, पेंटेन हो गया, लेकिन पेंटेन में ये दूसरे और तीसरे पोजीशन पे ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब ये इपॉक्साइड में बदल गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2
3-इपॉक्सी, मतलब पेंटेन में जो दूसरा और तीसरा कार्बन है वो इपॉक्साइड बनाने में भाग ले लिया है। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर अगर इसकी नेमिंग करना हो तो अब ध्यान दें, यहाँ पर Cl आ गया है, ये दूसरे पोजीशन पर Cl है, इधर दूसरे पोजीशन पे ऑक्सीजन है, तो Cl को क्लोरो कहेंगे, C पहले आएगा, और ऑक्सीजन को इपॉक्सी बोलेंगे तो E बाद में आएगा, इसलिए हम लोग क्लोरो की साइड से नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2-क्लोरो 3-इपॉक्सी, और 5 कार्बन के लिए आप कहने जा रहे हैं 2-क्लोरो 4-इपॉक्सी पेंटेन। तो आज की बात बेटा हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे के लेक्चर पे और जो फंक्शन ग्रुप बच रहे हैं उनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।